हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुका है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 7 तक कंप्लीट किया था। जी हाँ, तो आज की इस क्लास हम लोग यहाँ पे सेट 8 से आगे कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्लास तक बने रहना। जी हाँ, अगर आपने इससे पिछले वाले 3 क्लासेस को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे। जी हाँ, इसलिए आपको हर हाल में देखना जरूरी है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर एटेंशन बताइए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। जी हाँ, यानी कैसा रहता है, तो यहाँ पे आपको बताने क्वेश्चन 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखाने यथार्थ की दुनिया में रहता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 2 को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है। जी हाँ, सृजनात्मकता की पहचान होती है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की पहचान होती है। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोगो चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, किसने लोगो चिकित्सा को प्रतिपादित किया है, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने विक्टर फ्रैंकल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या फॉर्म में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्ल युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है कार्ल युंग के मनोविज्ञान को, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने विश्लेषणात्मक विज्ञान मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन मनोविद्यालयता का प्रकार है। जी हाँ, तो कौन सा मनोविद्यालयता का प्रकार है, यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कैटेटोनिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला है 6 में, फिर साथ साथ राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 का बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, कौन पहले मनोवैज्ञानिक थे, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जी हाँ, बी ने हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, स्मृति क्षमता को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। जी हाँ, किसने एक कारक माना है स्मृति क्षमता को बुद्धि का, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं थर्स्टन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बैड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है। जी हाँ, तो किसका एक कारण है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, समूह ध्रुवीकरण का एक कारण है। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 9 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्पीड़न भ्रम शक्ति एक लक्षण है। जी हाँ, तो किसका एक लक्षण है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने पैरानोइया विकृति का लक्षण है। चलिए अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 को। दिखा देखिए 10 में क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नहीं कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, यानी जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति होता है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, जो भाई 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। चलिए हमें क्वेश्चन 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। जी हाँ, तो थर्स्टन के अनुसार कितनी होती है, यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 होती है। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 12 में राइट आंसर होती है, निम्नलिखित में से कौन मनोविक्षिप्तता विकृति नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी नहीं है, जो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिखाने चिंता विकृति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 13 में, निम्नांकित में से कौन नैतिकता का नियम से निर्देशित होता है। जी हाँ, तो कौन होता है नैतिकता का नियम से, जो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा पर हो जाएगा। जी हाँ देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 को, क्या बोला जाए 14 में, देखिए राइट आंसर बताइए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 120 से 130 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हुआ, नहीं उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे अभी क्वेश्चन 15 को। जी हाँ, क्या 15 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। द्विध्रुवीय विकृति के 2 ध्रुव है। जी हाँ, 2 ध्रुव कौन कौन से है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है। जी हाँ, तो कैसा परीक्षण है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार का क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण है, कौन TAT। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है। जी हाँ, तो किसको बल दिया है व्यक्तित्व सिद्धांत में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आत्मा को हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्या है 18 में, देखिए राइट आंसर दिए, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था बुद्धि का पास मॉडल, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 1994 ईस्वी में। चलिए देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 19, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन क्रियात्मक परीक्षण है। जी हाँ, कौन सा क्रियात्मक परीक्षण है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या है 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यवसाय संगठन एक उदाहरण है। जी हाँ, तो किसका उदाहरण है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं औपचारिक समूह का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 21, क्या बोला जाए 21 में,
सड़क, बांध आदि उदाहरण है। जी हाँ, तो आदि किसका उदाहरण है? तो 21 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 22 क्या बोला जा रहा है? मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? जी हाँ, किसने किया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑलपोर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रोशाल का स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितनी होती है कार्डों की संख्या? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 24 को देख लीजिए, क्या है 24 में? राइट आंसर दिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे द्वितीयक समूह नहीं है? जी हाँ, 24 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर दिए, यदि रोगी में अत्यधिक उदासी एवं खिन्नता होती है तो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसको विषाद बोलेंगे, नहीं डिप्रेशन बोलेंगे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 को, जी हाँ 26 को देखिए, क्या बोला जाए? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, तो क्या है? व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया। यहाँ पे ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगी, संप्रेषण। जी हाँ, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन में 27 को, क्या बोला जा रहा है? फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल है। जी हाँ, तो कौन से मन के गत्यात्मक मॉडल है फ्राइड के अनुसार? तो 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पराहम एवं अहम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। जी हाँ, योग के कितने मार्ग हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, योग के 8 मार्ग है। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, और फिर दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो हम लोग सेट 9 की ओर आ चुके हैं। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है? बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, तो पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या हो जाएगा? बीने हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या है 2 में? देखिए राइट आंसर होती है बीने साइमर परीक्षण माप है। जी हाँ, किसका बीने साइमर परीक्षण माप है? तो 2 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बुद्धि परीक्षण का माप है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, धारण हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या है 4 में? राइट आंसर बताइए, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता क्या है प्रतिभाशाली बालक की? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने सूझ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को, जी हाँ क्या है 5 में? देखिए राइट आंसर बताइए, बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? जी हाँ, तो कौन सी उम्र से होने लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने लगभग 2 वर्ष में शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? जी हाँ, कौन से जैविक निर्धारक नहीं है व्यक्तित्व निर्माण के? तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएगी। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या बोला जा रहा है? व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? जी हाँ, कौन सा प्रक्षेपी तकनीक नहीं है व्यक्तित्व मापन का? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी कथानक परीक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में? आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जी हाँ, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मास्लो हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 को क्या बोला जा रहा है? युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या है 10 में? राइट आंसर दिए, व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने प्रक्षेपण विधि कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। जी हाँ, कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इधर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 को क्या बोला जा रहा है? शील गुण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो शील गुण के लिए क्या आवश्यक है? तो मैं 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 को क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जी हाँ, तो कौन सा सही क्रम है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मौखिक अवस्था, गुदावस्था और अव्यक्त अवस्था हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। जी हाँ, किससे प्रतियोगिता करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपने पिता के साथ करता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 को, जी हाँ क्या 15 में? देखिए राइट आंसर दिए, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिबलक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रयोगों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। जी हाँ, तो क्या उत्पन्न होता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, यानी उत्कुंठा उत्पन्न होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 क्या बोला जा रहा है? आक्रमण का कारण कौन नहीं है? जी हाँ, कौन सा आक्रमण का कारण नहीं है? तो 17 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक तंत्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन 18 को, क्या बोला जा रहा है?
इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? जी हाँ, कौन सा मानव निर्मित प्रतिबल है? तो यहाँ पे ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है? संवेगात्मक समायोजन का आशय है। जी हाँ, तो क्या आशय है इसका? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 20 में? एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। जी हाँ, तो एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊंचाई से डरना हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 21 को क्या बोला जा रहा है? बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, जी हाँ, जिसमें क्या होती है? यहाँ पे ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जिसमें भूख कम लगती है। चलिए देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है? मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। जी हाँ, क्या उद्देश्य है इसका? तो 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन में डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन 23 को क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, किसको माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट हो जाए, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है? तो 24 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, जी फ्राइड से संबंधित हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 को क्या बोला जा रहा है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक किस विकसित होता है? जी हाँ, तो कब यानी किससे विकसित होता है? हाँ, तो ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवार से उत्पन्न होता है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 27 को क्या बोला जा रहा है? स्कीमा है एक। जी हाँ, तो स्कीमा एक क्या है? जी हाँ, तो एक करेक्ट हो जाएगा, क्या है? मानसिक संरचना है। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को क्या बोला जा रहा है? परिवार समूह है। जी हाँ, यानी परिवार कैसा समूह है? तो 28 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी प्राथमिक समूह है। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्लास के साथ प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरे क्लासेस को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको हर हाल में देख लेना। जी हाँ, जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन बैंक से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको हर हाल में इस क्लास को कर लेना है और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, जी हाँ, आज की क्लास बस इतना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।